हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो हमारा जो बनने वाला है उसका मकसद है हाउस प्लान बनाना, जिसका साइज़ है 26 बाय 36 फीट। तो उसके लिए मैंने आज ड्राफ्टिंग बोर्ड का यूज़ करा है, जो कि ड्राफ्टिंग बोर्ड घर पे ही बनाया है मैंने। वो कैसे बनाया है, क्या यूज़ करा है और कैसे बनेगा, इसको मैं अगले वीडियो में इसको पूरा बताऊंगा आपको कैसे बनाना है। घर पर ही आप कैसे बना सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं शीट को एडजस्ट कर रहा हूँ सीधी, बिल्कुल स्केल के पैरेलल में। आप देख भी रहे होंगे, ताकि जो भी प्लान बने बिल्कुल एक्यूरेट सीधा बने, थोड़ा टिल्ट नहीं हो। तो चारों तरफ टेप लगा देंगे अब। टेप लगने के बाद हम फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो जुड़े रहिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है ये, क्योंकि मैं हर चीज़ को बताता जाऊंगा साथ में। तो ये टेप लग चुकी है, एक तरफ की टेप और बाकी है कॉर्नर की। आगे आप देखेंगे कि मैं एक स्केल भी यूज़ करूँगा वाइट कलर की मेजरमेंट के लिए। तो वो स्केल क्या है उसके बारे में भी डिटेल में बताऊँगा कि उसको कैसे यूज़ करते हैं। उसको इंजीनियरिंग स्केल बोलते हैं, जो ड्राफ्टिंग के लिए यूज़ करी जाती है। मान लीजिए आपका पेपर छोटा है और आपको बड़ा प्लान बनाना है, तो आप वो बड़े प्लान को भी छोटी स्केल में बना सकते हैं उस स्केल की मदद से। तो वो स्केल मैं यूज़ करूँगा। तो कैसे यूज़ करते हैं इसका भी वीडियो बना के दूंगा मैं आगे। अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसको समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो ये वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबा होने वाला है। तो आप अभी फ़िलहाल प्लान पे फोकस करिए। तो ये शीट हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसकी ड्राफ्टिंग शुरू कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि ये प्लान है, इसमें हमारा 3 बेडरूम है, किचन है, और एक एक बेडरूम के साथ में अटैच टॉयलेट है, और एक कॉमन टॉयलेट और बाथ है। तो कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं आगे। ये जो स्केल आप देख रहे हैं, ये इसी के लिए मैं बता रहा था आपको कैसे यूज़ करते हैं। ये थोड़ी डिफरेंट भी दिख रही होगी आपको स्केल। इसमें अलग तरह की अलग अलग स्केल्स होती हैं छोटे बड़े प्लान बनाने के लिए। तो आप वीडियो देखते रहिए। तो कुछ भी कम आपको अगर पूछना है, कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा।
जो स्केल मैंने यूज़ करी है प्लान के अंदर वो 1/4 है, मतलब 1 इंच का फोर्थ पार्ट जो होता है उतना छोटा स्केल यूज़ करा है मैंने। 1/4 बोलते हैं स्केल को। तो 1:1/4 की स्केल में ये प्लान बन रहा है, जो कि कम जगह में है। आप बड़े प्लान को भी बना सकते हैं। ये जो पेपर यूज़ कर रहा हूँ मैं सिर्फ A4 है, उसके अंदर भी इतना बड़ा प्लॉट का प्लान आसानी से आ चुका है। वो इसीलिए आ पाया है क्योंकि हमने जो स्केल यूज़ करी है वो इस तरीके से यूज़ करी कि इसमें A4 के अंदर भी आपका प्लान आ जाए। 3 BHK का प्लान मतलब काफ़ी बड़ा होता है, तो A4 में आ जाए इसलिए हमने स्केल का यूज़ करा है। पहले रेंडमली कुछ भी साइज़ बना के फिट कर दो तो वो थोड़ा क्या अनईज़ी लगता है। तो मैंने सोचा कि प्रॉपर जब हम ड्राफ्टिंग बोर्ड यूज़ ही कर रहे हैं तो स्केल का प्रॉपर यूज़ करके बताया जाए आप सबको। तो आप इससे हो तो क्या होता है कि आप बेटर प्लानिंग कर सकते हैं। आप एक बार इसको सीख गए तो आप हमेशा मतलब इसको यूज़ कर सकते हैं। बस एक बार सीखना ही है। आपको कुछ भी डाउट हो प्लान के अंदर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को। अभी जो हम इंटरनल वॉल बना रहे हैं वो इरेज़र नहीं मिल रहा था तो काफ़ी टाइम लग गया उसमें। कोई बात नहीं। ये तरीका है बिल्कुल जो कॉलेज में पढ़ते हैं तो सिखाया जाता है ये तरीका ड्राफ्टिंग का। पहले आजकल कंप्यूटर आ गए हैं तो इतना ड्राफ्टिंग का वो क्रेज़ नहीं रहा। लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है और आप कहीं बाहर हैं, ड्राफ्टिंग बोर्ड लेके चलिए साथ में। आप कभी भी ये सब चीज़ें यूज़ करके खुद ही बेटर प्लान बना सकते हैं। कंप्यूटर पर निर्भर नहीं रह सकते। ये बहुत ही यूनिक एजुकेशन है जो कि हमेशा काम करती है। तो इसको सीखना जो भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिज़ाइन, सिविल, इन सबको ड्राफ्टिंग आना चाहिए क्योंकि ज़रूरत पड़ती रहती है। तो अभी मेज़रमेंट यूज़ करके हम बना रहे हैं ये अंदर की वॉल्स। कुछ ही समय में हम वॉल कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद आगे की डिटेलिंग करेंगे। तो ये जो वॉल हमने ली है वो 5 इंच थिक वॉल है। तो इसकी थिकनेस आप 5 इंच कंसीडर करके चलें।
मार्केट में जो ये ड्राफ्टिंग बोर्ड है ये मतलब काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। और मैंने भी जब कॉलेज के टाइम पे इसे ख़रीदा था, पता नहीं था कैसे बन क्या होता है, तो ख़रीदना पड़ा। जब पता लग गया कि ऐसे यूज़ होता है तो फिर वो मैंने एक्सपेरिमेंट करके घर में बनाया। आपको भी मज़ा आएगा बनाने में घर पे, तो इसे ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। अभी फ़िलहाल क्या है, मेजरमेंट ऑटोकैड पे मैंने बनाया नहीं प्लान, और मैं डायरेक्टली इसको मेजरमेंट करके बना रहा हूँ, तो इसलिए टाइम लग रहा है। ऑटोकैड में अगर पहले मैं बनाता फिर तो उससे देख के बनाता तो मुझे ज़्यादा मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं थी, वो प्लान जल्दी बन जाता। लेकिन मुझे स्केल भी यूज़ करना थी, और आपको बताना भी था कि ये स्केल का यूज़ क्या है। मैं हर चीज़ को बिल्कुल मेजरमेंट करके बना रहा हूँ। आप देख रहे होंगे कि मैं हर वॉल को बिल्कुल उसके अलाइनमेंट में बना रहा हूँ, और हर चीज़ को मेजरमेंट करके बना रहा हूँ, तो रूम साइज़ बिल्कुल एक्यूरेट निकलें, सही पोजीशन पे आएँ। तो हर चीज़ को मेजर करके बनाना चाहिए। आप भी ऐसे ही करें। ड्राफ्टिंग बोर्ड से क्या है कि आपको लाइन स्ट्रेट बन रही है या टेढ़ी बन रही है, टिल्ट है, कोई मिस्टेक है, उसका खतरा कम हो जाता है, और आप स्मूथली स्ट्रेट लाइंस बना सकते हैं। और एक बार आपने अगर प्लान आपके माइंड में फिट कर लिया कि ये प्लान जो है इस तरीके से बनेगा, आपके माइंड में है, तो आप उसको ड्राफ्टिंग बोर्ड पे इजीली ला सकते हो, कम समय में ला सकते हैं। तो अभी मैंने रफ़ प्लानिंग करी थी एक पेपर पे, और उसको मैं फेयर कर रहा हूँ, और बिल्कुल मेजरमेंट देख के कर रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है। और आपको भी इसको अच्छे से देखना चाहिए ताकि प्रोसेस समझ पाओ आप, कहाँ मेजरमेंट लेना है, कहाँ नहीं लेना है, कहाँ थोड़ा अंदाजे से भी लेना काम कर सकते हैं। जैसे बेडरूम के पास में डोर है, तो डोर के जस्ट बाद आप वॉल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने उसको मेजरमेंट करके लाइन ली है, जो वहाँ टॉयलेट बन रहा है। तो इस तरीके से आप थोड़ा अज्यूम कर सकते हैं। मेज़र करके बनाएंगे तो आपको क्या डायमेंशन सही मिलेंगे, एक्यूरेट मिलेंगे। जिन लोगों को पहली बार पता लगा है कि ये इंजीनियरिंग स्किल क्या होती है और ड्राफ्टिंग बोर्ड क्या होता है, पैरेलल बार बोलते हैं इसे, जो स्केल लगी है मूव कर रही है अप डाउन, तो इसको पैरेलल बार भी बोलते हैं। और एक आता है टेबल के ऊपर फिक्स करके भी ड्राफ्टिंग करने का सिस्टम भी आता है, वो पुराना है, और ये थोड़ा मॉडर्न तरीका है। तो आप दोनों ही ट्राई कर सकते हैं। कभी मैं उसका भी टेबल में जो फिक्स करके ड्राफ्टिंग करते हैं स्केल को, तो वो कैसे यूज़ करते हैं उसका भी वीडियो कभी बनाऊंगा मैं। बाकी आजकल ज़्यादातर अगर ड्राफ्टिंग यूज़ करना है तो फिर यही ये अभी बेस्ट है। तो आपको जो हैंडी लगे, आपकी मर्ज़ी, आप वो ख़रीद सकते हैं, और इवन घर पे भी बना सकते हैं। इसको तो बना ही सकते हैं। मैं वीडियो डालूँगा, नेक्स्ट वीडियो इसी पे रहेगा, ड्राफ्टिंग बोर्ड पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी वीडियो डालूँगा मैं तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, और आप उसको देख पाएंगे। तो ये हमारे टॉयलेट भी बन चुकी है। ये हमारा बेडरूम के साइड में किचन
ड्राफ्ट हो चुका है। अब इसके बाद में जो हम लेंगे वो स्टेयरकेस का पार्ट आएगा, तो उसको भी मैं मेज़र करके बना रहा हूँ। मैंने मार्किंग कर ली है, मेजरमेंट ले लिया है। अब इसको स्टेयरकेस का पार्ट भी हम ड्राफ्ट कर लेते हैं। वॉल सारी एक साइज़ की ली है मैंने 5 इंच की, तो आप चाहे तो आउटर वॉल 8 इंच की ले सकते हैं, 9 इंच। तो ये स्टेयरकेस हमारा इस साइड में है, किचन के साइड में ये स्टेयरकेस है। अभी जो मैं ड्राफ्ट कर रहा हूँ ये स्टेयरकेस है। इससे सफिशिएंट आप 10 फीट हाइट ले सकते हैं फ्लोर की, और आसानी से इतने स्पेस में आप फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते हैं। काफ़ी जगह है स्टेयरकेस के लिए। अब स्टेयरकेस के बाद वाला पार्ट जो आने वाला है वो आएगा आपका बेडरूम के साथ में अटैच टॉयलेट वाला पार्ट। तो वो कैसे हम ड्राफ्ट करेंगे, क्या पोजीशन होगी, वो देखते रहिए। इस आप स्मॉल सेट स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं। छोटे प्लान्स अगर बना रहे हैं तो हमेशा बड़ा सेट स्क्वायर यूज़ करना हैंडी नहीं लगता, लेकिन अभी छोटा हो तो आसानी से काम हो जाता है। तो ये स्टेयरकेस कंप्लीट हो चुका हमारा क्लॉकवाइज स्टेयरकेस हमारा क्लॉकवाइज ही अब जाएगा, जो कि क्लॉकवाइज ही होना चाहिए। अभी हम आगे जाके वॉल्स और ये कहाँ आएगी वॉल्स, मतलब उसको अलग कलर से करेंगे, विंडो को अलग कलर से डिफाइन करेंगे। तो प्लान कलरफुल रहने वाला है थोड़ा। ड्राफ्टिंग तो ठीक है, ड्राफ्टिंग एक्यूरेट होना चाहिए, लेकिन आपको समझ में आया इसलिए मैं अलग कलर यूज़ करके वॉल्स को कलर करूँगा, विंडो को कलर करूँगा, सो दैट आप बेटर समझ पाएँ। तो हमारा 70% प्लान लगभग कंप्लीट हो चुका है। ये मेजरमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है शायद। अब मैं जो ये ड्राफ्टिंग बोर्ड और इंजीनियरिंग स्केल के बारे में बता रहा हूँ, ये भी अलग से वीडियो बना के बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि आने वाले टाइम में मैं ऐसे ही यूज़ करके बनाऊँगा, तो आपको पता रहेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। हर बार डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं होता, वीडियो लंबे हो जाते हैं। लेकिन जो नए व्यूअर्स आएंगे अगर वो कमेंट करके बताएंगे मुझे कि ये क्या यूज़ कर रहे हैं आप, तो फिर मेरा मुझे बताना तो पड़ेगा ही। पुराने वीडियो जो रहेंगे वो देख के भी वो सीख सकते हैं कि ये क्या है। तो मेरे लिए इजी हो जाएगा, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ये ड्राफ्टिंग बोर्ड का और ये स्केल के बारे में। तो ये आप भी सीखेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे। तो ये वॉल में हमारी आगे की करेक्ट हो गई, थोड़े डायमेंशन में डिफरेंस आ रहा था,
तो ये वॉल करेक्ट कर ली है हमने। अब हम बेडरूम की पोजीशन डिफाइन करते हैं। ये बिल्कुल वही तरीका है पुराना, जब कंप्यूटर से ड्राइंग नहीं बनती थी। ये वही तरीका है, ड्राफ्टिंग बोर्ड का यूज़ करते थे ज़्यादातर, जब कंप्यूटर इतने आए नहीं थे। और इसे सब धीरे धीरे करके फिर सॉफ्टवेयर आए, कंप्यूटर आया, तो वो सॉफ्टवेयर आए, तो इसमें काफ़ी टाइम लगा। लेकिन इसके पहले यही तरीका चलता था ड्राइंग बनाने का। तो इसको जानना भी इंटरेस्टिंग है कि कैसे होता है। एक इंजीनियरिंग स्केल और ड्राफ्टिंग बोर्ड और एक शीट और पेन, पेंसिल, रबड़, इरेज़र, इस इसका यूज़ करके आप ड्राइंग बना सकते हैं। तो ये बेडरूम हमने आगे की तरफ एक बेडरूम निकाल चुके हैं। अब अटैच टॉयलेट बनाना है, वो किधर आएगा देखते हैं। ये फ्रंट में नहीं लेते हुए हम साइड में लेंगे तो बेटर रहेगा। ये मैं विंडो मार्क कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ विंडो आएगी वो उसके हिसाब से मार्किंग कर रहा हूँ। अब विंडो, डोर, ये सब की पोजीशन डिसाइड कर ली है ड्राफ्टिंग में। अब इसको जब ड्राफ्ट हो जाएगा तो कलर करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। आप ये विंडो जो मैं पोजीशन दे रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि आप विंडो वहीं लगाएं। आपके हिसाब से भी आप विंडो चेंज कर सकते हैं, साइज़, पोजीशन। टॉयलेट की मार्किंग कर ली थी हमने, और अब इसकी वॉल ड्राफ्ट करना है। एक दूसरा तरीका भी है, इंजीनियरिंग स्केल यूज़ करेंगे आप तो समझ में आएगा कि आप इस जो नॉर्मल स्केल होती है, पैरेलल बार के अंदर जो स्केल लगी हुई है, जिस मूव हो रही है जो अप डाउन, वो स्केल का भी यूज़ करके आप अपनी स्केल निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो इंजीनियरिंग स्केल है ये थोड़ा हैंडी है, इसमें ऑलरेडी वो सब मार्किंग करी हुई है, तो हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नंबरिंग करी हुई है और वो आसानी से हम लोग समझ जाते हैं और उसको ड्राफ्ट कर लेते हैं मेजरमेंट। तो स्टेयरकेस के बगल में आपको देख रहा होंगे कि बेडरूम और एक अटैच टॉयलेट ड्राफ्ट हो चुका। अब ये आगे का पोर्शन हम बना रहे हैं, जो कि वरांडा होगा आगे का, ओपन सीट आउट, जिससे कुछ ये हमने छोड़ा हुआ है आगे। इस तरफ से एंट्री रहेगी घर की। तो ये यहाँ पर मेन डोर आने वाला है, ये जो मैंने इसको इरेज करा है अभी। तो हमारा प्लान लगभग ड्राफ्ट हो चुका है।
आगे की तरफ हम कुछ स्टेप्स देंगे। हमने वॉल बना दी है तो उसको हटा के हम कुछ स्टेप्स देंगे आगे की तरफ, ताकि मतलब रोड से थोड़ा प्लॉट हमारा जो भी एरिया है अंदर का वो ऊंचा रहे। प्लिंथ जो हम थोड़ा ऊपर ही देते हैं, तो इसलिए वो जो भी स्टेप्स आना है वो आ जाएगी आगे की तरफ। वही मैं ड्राफ्ट कर रहा हूँ अभी। तो इस तरीके से आप जितना भी आपका प्लिंथ होगा उसके हिसाब से स्टेप्स आ जाएंगी। तो चलिए, हमारा जो प्लान है लगभग ड्राफ्ट हो चुका है। डोर की पोजीशन, विंडो की पोजीशन भी मार्क कर देते हैं अलग कलर से, ताकि आपको आसानी से डिफ्रेंशिएट कर पाएँ आप। तो ये जो भी है ब्लू कलर से मैं अभी वॉल डिफ़ाइन कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ वॉल, और जो गैप है वो विंडो है। विंडो तो आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। अब प्लान थोड़ा बेटर समझ में आ रहा होगा कि कलर करने से अब वॉल थोड़ी हाईलाइट हो गई है। मेन मकसद ये है आपको समझाना, बाकी वो मुझे तो सही दिख रहा है बिना कलर करे भी। लेकिन वो वीडियो में क्या है कि थोड़ा समझ में नहीं आता, तो इसको अलग कलर से इसलिए करा जाता है कि आप बेटर समझ पाएँ कि कहाँ वॉल आ रही है और कहाँ पर विंडो आ रही है। प्लान आप देख रहे होंगे बिल्कुल ही स्ट्रेट है, कहीं भी ऐसा लाइंस टेढ़ी टिल्ट नहीं है। तो ड्राफ्टिंग बोर्ड से बड़े इजीली स्ट्रेट लाइंस बनती हैं कम कम समय में। ड्राफ्टिंग बोर्ड में यूज़ करने से क्या होता है कि आपकी बेटर प्लानिंग करने का भी, मतलब आपका प्लानिंग करने का तरीका भी बेटर होता है। पहले आप रफ़ स्केच बनाते हैं, फिर उसको पूरा प्रॉपर सही से विजुलाइज करते हैं कि प्लान मतलब ये सही है, इसको ड्राफ्ट करते हैं चलो। तो आप थोड़ा थॉट प्रोसेस भी आपकी सही होती है और आप अच्छे से उस पर कमांड होती है आपकी प्लान की। क्योंकि ड्राफ्टिंग बोर्ड में आपने ज़रा सी गलती करी तो फिर वो आपकी पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो आप पहले उसको पहले ही प्लान बनाने से पहले ही आपको पता होता है क्या सही है और क्या गलत है। तो इससे मतलब आपका प्लानिंग करने का तरीका भी अच्छा होता है। स्टूडेंट्स के लिए ख़ास बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, जो स्टूडेंट्स हैं। हमने हमारे टाइम में भी इसका यूज़ करा, तो मुझे पता है कि ड्राफ्टिंग के लिए क्या प्रिपरेशन, क्या तैयारी करना पड़ती है पहले। जो देखिए वॉल्स हमारी लगभग हाईलाइट हो चुकी हैं। रूम के डायमेंशंस भी बताना है, कहाँ क्या बेडरूम आ रहा है, कहाँ लिविंग डाइनिंग ड्राइंग जो भी, ये सब मार्क भी करना है आपको समझ में आ जाए इसलिए। तो पीछे की तरफ 2 बेडरूम है और आगे की तरफ 1 बेडरूम है, तो ये 3 BHK का प्लान हो जाता है। तो पिंक कलर से मैं वॉल हाईलाइट कर रहा हूँ।
ये पिंक कलर यूज़ करके वॉल जो हमारी विंडो आने वाली है वो हाईलाइट होगी। सामने की तरफ अगर वेंटिलेटर देते हैं टॉयलेट का आगे की तरफ तो अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने साइड में दी है ताकि वेंटिलेटर सामने के घर के सामने की तरफ नहीं दिखे। बेडरूम की विंडो भी हम वरांडे की तरफ कर सकते हैं, आप चाहो तो सामने की तरफ विंडो ना दे के उसको वरांडे की तरफ जो ओपन स्पेस छोड़ा हुआ है वहाँ भी विंडो दे सकते हैं आप। हमारी वॉल कंप्लीट हो गई। किचन का प्लेटफॉर्म भी हमने ड्राफ्ट कर लिया है। तो ये रेड कलर से मैं जो मार्क कर रहा हूँ ये डोर है। तो बेडरूम का जो डोर होगा वो इस तरफ खुलेगा। किचन का डोर इस तरफ खुलेगा। ये टॉयलेट का डोर इस तरफ खुलेगा। तो ये दोनों बेडरूम के डोर हो गए। ये वाले बेडरूम का डोर इस तरफ खुलेगा। अब ये आपका मेन डोर है, डबल डोर। यहाँ से आप एंट्री लेंगे घर की और ये आपका मेन एंट्री हो गया। ये रो बना दिया है मैंने। तो चलिए अब हम देख लेते हैं साइज़, नेमिंग कर लेते हैं कौन सा रूम क्या है। तो ये आपका बेडरूम हो गया। ये भी आपका बेडरूम हो गया। ये टॉयलेट और बाथ। ये आपका किचन। ये भी आपका बेडरूम। ये भी टॉयलेट एंड बाथ। ये आपका वरांडा। यहाँ पर आप उसे ओपन सीटिंग लगा के भी बैठ सकते हैं, काफ़ी स्पेस है ये। और ये आपका लिविंग और ड्राइंग हो जाएगा। यहाँ टीवी यूनिट, सोफ़ा और ये सब चीज़ें आ सकती हैं। इतनी स्पेस है कि डाइनिंग भी आ सकती है किचन के पास में। काफ़ी बड़ी जगह है। ये डायरेक्शन मार्क कर दिया है स्टेयरकेस का, कहाँ से अप होंगे। तो ये प्लान हमारा लगभग कंप्लीट है। अब डायमेंशंस बताना है रूम के आपको, तो मेज़रमेंट करके ही बताऊँगा क्या क्या मेज़रमेंट लेके बनाया है। तो स्केल का यूज़ करेंगे। तो ये आपका बेडरूम इस तरफ 12 फीट मिलेगा और इस तरफ आपको मिलेगा 12 बाय, ये 12 ऐसे में और ऐसे में 10 फीट मिलेगा। सेम यही साइज इधर भी रहेगा बेडरूम का, 10 फीट। इधर भी 12 फीट ही मिलेगा। तो काफ़ी बड़े रूम्स हैं, 12 फीट बाय 10 फीट। तो लिविंग और ड्राइंग का मेजरमेंट इस तरीके से 17 फीट हमारा इस डायरेक्शन में मिलने वाला है। काफ़ी बड़ी जगह है। और ऐसे में हमको 12 फीट मिलने वाला है। तो लिविंग, डाइनिंग और ड्राइंग सब इसमें आ सकता है। काफ़ी बड़ी जगह है।
अब जो हमारा किचन है वो ऐसे में 6 फीट है। बाहर की तरफ डायमेंशन डाल रहा हूँ मैं। वो जो हमारा स्टेयरकेस की चौड़ाई है वो ये भी 6 फीट है। तो एक फ्लैट आपको 3 फीट वाइड मिलेगी। अब जो बेडरूम है, ये टॉयलेट की जो पूरी विड्थ है ये आपको 12 फीट मिलने वाली है। बेडरूम की जो आपको विड्थ मिलने वाली इस डायरेक्शन में वो आपकी रहेगी 9 फीट। तो काफ़ी बड़ा टॉयलेट और बाथ है। इसको आप 4 फीट भी ले सकते हैं। 4 फीट वाइड अंदर चौड़ाई जो है 4 फीट भी ले सकते हैं टॉयलेट की। बेडरूम को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं 10 फीट। तो ये भी 10 फीट बाय 12 फीट का हो सकता है। इसको मैंने थोड़ा कम ही रखा है क्योंकि ये ऑलरेडी 3 बेडरूम्स हैं। 1 बेडरूम मतलब आपका गेस्ट बेडरूम भी हो सकता है, चिल्ड्रंस बेडरूम भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने इसको 9 फीट रखा है। आप चाहे तो टॉयलेट को थोड़ा सा छोटा करके आप इसको भी, बेडरूम को भी 10 फीट कर सकते हैं। तो आप इसमें थोड़े बहुत चेंज कर सकते हैं। तो ये टॉयलेट की आपकी चौड़ाई है और पीछे की तरफ जो बेडरूम के बीच में ये 3.5 फीट चौड़ाई मिलेगी और इससे डेप्थ मिलेगी 9 फीट। तो ये भी काफ़ी बड़ा टॉयलेट और बाथ होने वाला है। बीच में एंट्री के बाद में काफ़ी बड़ी जगह, एंट्री लेते से ही घर में काफ़ी बड़ी जगह मिलती है। लिविंग ड्राइंग की स्पेस काफ़ी बड़ी है। तो प्लानिंग थोड़ी बेटर लगेगी, एंट्री भी अच्छी दिखेगी। तो आपको कैसा लगा ये प्लान कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस डायरेक्शन में आपका प्लॉट 36 फीट होने वाला है और इस डायरेक्शन में आपका जो फुल प्लॉट टोटल मिलने वाला है वो है 26 फीट। तो ये प्लान हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब किचन में वॉश बेसिन हमने विंडो के पास में यहाँ ले सकते हैं और कुकिंग रेंज हमारा इस तरफ आ सकता है। और कोने में यहाँ एंट्री के बाद यहाँ फ्रिज का भी आ सकता है यहाँ पर। तो ये काफ़ी, किचन भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। प्लेटफॉर्म के बाद आपको 4 फीट जगह, 4 फीट जगह मिलेगी जो काफ़ी है। मतलब किचन में अगर ज़्यादा बड़ा बनाएंगे तो आपको मूवमेंट भी ज़्यादा करना पड़ता है। किचन को जितना आप छोटा बनाने की कोशिश करें तो ये 4 फीट तो सफिशिएंट है। तो उससे क्या, चीज़ें आपको यूज़ करना आसान हो जाता है, हर चीज़ पास में रहती है। तो ये भी किचन भी बेटर साइज़ का ही है। आपको ये प्लान कैसा लगा